की वजह से। मोबाइल से कनेक्ट कर लिया फिर मैंने। इधर भी सेशन क्लोज हो गया। तो फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं नहीं, मेरा वो स्क्रीन चलती आवाज वहाँ कनेक्ट हो, अभी तो आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर, कनेक्ट हो आप तो। हाँ, क्या क्या मॉनिटरिंग पे थे, ठीक है। तो पहले क्या था कि मैन्युअली मॉनिटरिंग करनी पड़ती थी। हमारे पास जितने भी सर्वर हैं, लाइक 50 हो या 100 हो, तो सारे सर्वर की क्या मॉनिटरिंग मैनुअली, कि हमें सर्वर को लॉगिन करना है, फिर हमें सब डिस्क स्पेस देखना है, प्रोसेस चल रहा है नहीं चल रहा, ट्रांजेक्शन सही चल रही नहीं चल रही। अब क्या हो रहा है कि एक ना मॉनिटरिंग टूल आ गया है। जब भी आपको कॉल भी आएगी तो एचआर पूछ ही सकती है कि किस मॉनिटरिंग टूल पे काम कर, मतलब कौन सा मॉनिटरिंग टूल यूज करते हो। ठीक है, काम की नहीं पूछेगी, यूज करने की पूछेगी। तो आप बोल सकते हो कि हम ग्रिफाना यूज करते हैं। ठीक है, वैसे मॉनिटरिंग टूल जो होते हैं ना हमारे, ग्रिफाना, नेगियोस, किबाना, ठीक है ना, एक सायरन टाइप के ये काफ़ी ये मॉनिटरिंग टूल होते हैं। ठीक, तो आपको ग्रिफाना बता देना। वैसे आप रिज्यूम में जो डालोगे वो नेगियोस भी डाल दोगे। ठीक, नेगियोस भी हमारा क्या मॉनिटरिंग टूल होता है। अब ग्रिफाना होता है तो ग्रिफाना में किस टाइप के अलर्ट आते हैं हमारे, जितने भी हमारे सर्वर में मतलब फंक्शनलिटी होती है, मान लो कि लाइक ये आप मानो कि आपके लॉग रोटेट नहीं हो रहे, या आपका डिस्क स्पेस फुल हो गया है, या आपका प्रोसेस नहीं चल रहा है, या टेलनेट नहीं हो रहा है, या पिंग रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, या पिंग रिस्पॉन्स हो रहा है बट उसकी जो स्पीड है, लेटेंसी है, वो 50 ms 100 ms जा रही है, समझ, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में सारे अलर्ट आ जाते हैं और स्क्रीन पे आ जाएंगे कि ये भाई इस वाले सर्वर पे लेटेंसी हाई जा रही है, या अलर्ट जा रहा है, या डिस्क स्पेस फुल जा रहा है। ठीक, ये वाला प्रोसेस 100% सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, तो इस तरह के अलर्ट आ जाते हैं। तो वही सर्वर को पूरा लॉगिन कर लेते हैं और जो भी इशू आया उसको हम फिक्स कर देते हैं। ठीक, ये समझ में आया था ना? सर और एक ये यस सर। प्रोमीथियस किसके लिए होता है सर? ये क्या? प्रोमीथियस होता है ना सर, एक वो किसके लिए होता है सर वो? हाँ। ये क्या होता है, ये मैंने नहीं सुना। जी सर, देखा था सर, ये प्रोमीथियस सर का डाटा के लिए रहता है ना सर? सर ये ग्राफाना के गिराफाना के साथ अंदर बहुत। गिराफाना के अंदर यूज होता है आई थिंक ये प्रोमेथेसियस। हाँ, एक और टूल है जो दो दो चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं साथ में ही। नहीं, कुछ कंपनी कर रही होगी तो वो अलग से कर रही होगी, तो उनका कुछ चल रहा होगा उनका अपना। तुम इतना डीपली मत जाओ, अंदर जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो अंदर इंटरव्यूअर उतना ही उसके पूछने लग जाता है। और हाँ, ये पूछोगे तुम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन करता है, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये बोलना है कि हम नहीं करते, टूल टीम करती है। ठीक है ना, एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन टूल है, जो टीम है वो उस पर अलग से काम करती है, ग्रिफाना पे हम नहीं करते। बस हम तो सिर्फ देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और जो इशू आता है उसको रिजॉल्व करते हैं बस। ठीक है ना, इतना नॉर्मल आपको याद रखना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना। फिर वो पूछेगा कैसे करते हो, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हो, नया सर्वर इंस्टॉल, नए सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है कैसे करते हो, तो उसमें फिर वो फांस फांस देगा, तो फिर ज़्यादा मत जाओ अंदर। यस सर। हाँ, अब सर्वर कनेक्ट कैसे करते हैं, मतलब कंपनी में मतलब होता है ना कि बंदा एक्सपीरियंस दिखा रहा है। अब एचआर को लगता है कि कहीं मतलब नॉर्मल फेकिंग, नॉर्मल फर्जी इंश्योरेंस वाला एक्सपीरियंस वाला तो नहीं है कुछ और, तो पूछ भी सकते हैं कि सर्वर कनेक्ट कैसे करते हो। तो सर्वर कनेक्ट में देखो, सर्वर कनेक्ट हमारे पुट्टी पे भी होते हैं। ठीक, पुट्टी के थ्रू ये एक्सेल भी बता सकते हो। ठीक, ये साइबर आर्क बता सकते हो, और ये मोबाइल हिस्ट्री बता सकते हो, जिसपे आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक, तो इतने सारे टूल हैं इनके द्वारा हम सर्वर कनेक्ट करते हैं। इसमें हमारा पुट्टी एक्सेल एक टूल हो गया, साइबर आर्क हमारा एक जीयूआई बेस हो गया, जैसे हमारा AWS होता है, जैसे हम क्लाउड के थ्रू जैसे AWS से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे अपना साइबर आर्क के थ्रू करते हैं, तो ये हमारा एक जीयूआई बेस हो जाता है। ठीक, सर अपाचे टॉम कैट के थ्रू क्या करते हो? वो प्रोसेस चलाते हैं, वो बताएंगे बाद में।
उनके थ्रू सर्वर कनेक्ट नहीं होते। उनके थ्रू जो हमारे प्रोसेस होते हैं या कोई ट्रांजेक्शन होती है वो उनको सिंपल आने के लिए यूज होते हैं। ट्रांजेक्शन वगैरह प्रोसेस रिलेटेड पार्ट है वो। एक्चुअली बेसिकली तो इंटरव्यू में अपाचे टॉमकैट के बारे में पूछते हैं अधिकतर। चल अपाचे टॉमकैट के बारे में पढ़ाएंगे। ओके। अब आता है हमारा डेटाबेस। आप लोगों ने जो एसक्यूएल पढ़ी वो कहाँ पे पढ़ी है? MS SQL पढ़ा है हमने। MS एसक्यूएल पढ़ा है। माई माई SQL सीक्वल भी पढ़ा हुआ है। MySQL भी तो पढ़ा ये है। हमारा ये डेटाबेस टूल होते हैं हमारे सारे के सारे। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल डेवलपर, पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी, टोड। ठीक है। तो ये हमारे वो होते हैं। तो इसमें इस पे हमारा देखो सब कुछ जो आपने पढ़ा है सेम क्वेरियां वैसे ही चलती है इसमें। ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है कुछ भी। बस इसमें ओनली पोस्टग्रेस जो है हमारा और मोंगोडीबी इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक। पोस्टग्रेस मोंगोडीबी भी सिमिलर हो जाता है एसक्यूएल डेवलपर की तरह, बट जो हमारे पोस्टग्रेस है इसमें थोड़ा अलग होता है। जैसे टेबल का आर्किटेक्चर देखना है या डिस्क्राइब टेबल करनी है या बाहर निकलना है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है पोस्टग्रेस में। बाकी हर जगह सिमिलर होता है। तो आप ये टूल भी आप अपने डेटाबेस में क्या है सॉरी रिज्यूम में डाल के रख सकते हो कि ये टूल भी आते हैं हमको। ठीक है। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल ये मोंगोडीबी। एचआर पूछ लेते हैं इन टूलों पे काम किया है, तो आप इन टूलों में से किसी पे मना नहीं करोगे मैंने काम नहीं किया है। ठीक है ना, आपको यस बोल दो, होता कुछ नहीं है। नॉर्मल बेसिकली एसक्यूएल की यस क्वेरियां ही होती है जैसे हमने पढ़ी है। यस ठीक। सर, बट मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है इस पे, ऑर्गल पे किया हुआ है, इक्लिप्स पे किया है, और आपका ये एसक्यूएल सर्वर पे किया हुआ है। गुड। तो कुछ नहीं होता, बस थोड़ी फंक्शनलिटी चेंज होती है। जो डिजाइन होती है वो ऊपर नीचे होती है, थोड़ा फंक्शनलिटी अपने अपने हिसाब से सेट होती है। ठीक। तो उस हिसाब से हमें बस आपको हाँ बोल देना है। सीख न्यू कंपनी में जाओगे तो 2-4 दिन में अपने आप ही सीख जाओगे, अब हाथ में चीज आ जाएगी तो। ठीक। बाकी तो एसक्यूएल आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं होता। कंपनी को तो जैसे फाइल ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था आपको एससीपी कमांड बताई थी। ठीक है। एससीपी के थ्रू भी हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। और वैसे नहीं करना चाह रहे हो तो हम हमारा ये बिना एससीपी भी है। ठीक है। बिना एससीपी के थ्रू भी हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो अपने लोकल रिमोट पे अपने लोकल डेस्कटॉप पे लेके आनी है या सर्वर पे करनी है तो हम बिना एससीपी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। और या एससीपी कमांड की सर्वर टू सर्वर करनी है तो हम वैसे भी एससीपी कमांड के थ्रू कर सकते हैं, जो आपको आपने कल पढ़ी थी। तो बिना एससीपी के बाद मैं करके दिखा दूंगा आपको बिना एससीपी से। ठीक। अब बात ये आती है कि ये नॉर्मली ऐसे ही कनेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे कि डायरेक्ट हमने सिस्टम खोला या कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। कंपनी के अंदर का वीपीएन भी होता है सिक्योरिटी पर्पज। ठीक है। ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती कोई भी चीज़ कि हम गए हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया लॉगिन किया। नहीं, हमारे पास ओटीपी भी आएगा या आपके पास, ठीक है ना, या मेल पे ओटीपी आएगा। ठीक है। की प्राइवेट की जनरेट होती है। तो सिस्को एक कहीं कुछ कुछ कंपनियों में सिस्को एनी कनेक्ट चलता है, कहीं ग्लोबल प्रोडक्ट चलता है। ठीक है। तो हम वीपीएन के थ्रू बोले कैसे थ्रू करते हो वीपीएन, पहले हम क्या करेंगे वीपीएन वगैरह कनेक्ट करते हैं उसके बाद ही हम करें। तो पहले हम वीपीएन कनेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे गए, यहाँ पे ये आ रहा है जैसे मान लो कि ग्लोबल वी आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, ये ग्लोबल प्रोटेक्ट है तो इसको ये कनेक्ट होना चाहिए। जब ये कनेक्ट हो जाएगा आपका फिर हम सर्वर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक। ये होता है। हमें लिख भी दिया कि वीपो सर्वर कनेक्टिंग या डेटाबेस कनेक्टिंग वीपीएन शुड बी कनेक्ट। ठीक है। तो ये हमारा होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब चलते हैं हम ग्रिफाना पे।
ये हो जा भाई। अब तो सिट्रिक्स लॉगिन करना होता है तो सिट्रिक्स का क्या होता है, नॉर्मल अपना सिट्रिक्स का यूआरएल होता है, उस यूआरएल लो और यूआरएल उस पर क्लिक करो और अपना लॉगिन कर लो यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। एक ओटीपी आता है, वो मेल पे आ सकता है या तो मोबाइल पे जो भी कंपनी वो OTP कनेक्ट कर लेते हैं सिट्रिक्स में। सर आवाज कट रही है आपकी सर। इस टाइप फिर किस तरह की आप कौन सी स्कीम होना चाह रहे हो, जो भी आपकी स्कीम है, मान लीजिए जैसे हमारी स्कीम है तो अपना खोल लो। तो ये आपका एक प्राइवेट अब डेस्कटॉप हो गया, हम किसी दूसरे मतलब के जस्ट डेस्कटॉप में पहुंच चुके हैं। ठीक, तो अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है, थोड़ा जीमेल थोड़ा उसकी ऐसी रहती है। भाई आ जाओ। और जिसने भी काम किया होगा ना जैसे हेल्थ केयर वगैरह में, तो उसने सिट्रिक्स यूज किया होगा, वो वहाँ पे सिट्रिक्स यूज होता है। ठीक है ना, जब आप काम करने जैसे कोई भी काम करने जाते हो तो वहाँ पे सिट्रिक्स पे ही आप लॉग इन करते हो, राइट? आलोक तुमने तो किया है ना? सर सिट्रिक्स क्या टूल है क्या? टूल भी बोल सकते हैं, टूल बोल सकते हैं, यूआई बेस्ड है हमारा, जैसे हमारा AWS होता है ना, सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत तो तुम्हारी। क्लाउड पे तो इसमें भी ब्रेक हो रही है ना, 1 मिनट यार। अलग से विंडो वर्क करता है उस पर। भाई हो जाए, लॉगिन क्यों नहीं हो रहा? मेरी वॉइस आ रही है शाकिब? हाँ भाई आ रही है तुम्हारी। एक्चुअली ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है सिट्रिक्स। एक एक लिंक, अच्छा। हाँ लिंक के थ्रू, लिंक हम्म। होगा, लिंक के थ्रू इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा, तो उस पर कोई अपना मतलब उनका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो एक स्क्रीन उनका ऑपरेट करने लग जाता है। आई एम राइट सर? हेलो सर। सर का तो मेरे को लग रहा है सर का नेटवर्क इश्यू चल रहा है यार उधर ज्यादा। एक्चुअली मैंने तो सिट्रिक्स पे काम किया है, तो इसीलिए मेरे को पता है। मतलब तुम वर्किंग हो? मतलब जो सिट्रिक्स जो दिखाता है उसमें क्या ओएस की क्या क्या बोल रहे हो, ओएस की डिटेल दिखाता है, मतलब ओएस दिखाता है कि कौन सा ओएस है? नहीं नहीं,
सिट्रिक्स जैसे कि क्या होता है, जैसे कि सपोज यूएस वाले अपना कोई भी वर्क करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, तो उनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं या उनकी फाइल हैं ऊपर, तो वो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम इस लिंक के थ्रू होता है। तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें वीपीएन जैसा तो कुछ नहीं है ना? हेलो। हाँ, इसमें वीपीएन जैसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो अच्छा। इसमें, हाँ, इसमें क्या है, जैसे कि ये जो स्क्रीन ओपन हो रही है सर की, हम्म। इसी तरीके से उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो होगा तो विंडो की स्क्रीन ओपन हो जाएगी उस पर। हम्म। तो हाँ, पर वो प्रोटेक्टेड तो होती है, ग्लोबल प्रोटेक्टेड तो होती हैं, बट वो एक इंटरफेस अपना अलग से प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा अच्छा। तो उस पे ही सारा काम होता है फिर। हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके 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 ओके। देखो सिट्रिक्स क्या होता है, एक तरह से वर्चुअलाइजेशन होता है, ठीक है, जो कंपनियों में ही यूज होता है अपनी सिक्योरिटी पर्पज। जिसमें क्या होता है कि सारे जितने भी हमारे पास जितने भी हम जितने भी एम्प्लॉय या यूजर्स हैं, उनकी डिटेल उनको लॉगिन का एक्सेस दे दिया जाता है। एक हमारे पास यूआरएल होता है, लिंक, ठीक है, कि आपको जितने भी सर्वर लॉगिन करने हैं इस लिंक के थ्रू होंगे। पहले हम क्या है कि उस अपने लॉगिन पे जाएंगे, जैसे कि मान लो ये है, ठीक, तो कंपनी ने एक मान लो कि हमें क्या लिंक दे दिया इस तरह का, ठीक है, जैसे ये है सिट्रिक्स का, आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आपको लिंक मिल जाएगा एनीवेयर, मतलब आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हो फिर, ठीक, तो आपको लिंक मिल गया। अब आपने उस लिंक को ओपन किया, तो जैसे ही आप लिंक को ओपन करोगे तो यूज़र आईडी पासवर्ड मांगता है, किसी भी चीज़ को आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन बाद के बाद सिक्योरिटी पर्पज ये है कि इसको लिंक को कोई और यूज ना, मतलब कोई आपका क्वेश्चन होता है कि मतलब कि तो यूआर कोई भी लॉगिन कर लेगा, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर पहले ही जो सिट्रिक्स वाली टीम होती है उनके पास तुम्हारी यूज़र आईडी पहले से होती है, ठीक है। तो आप उस आपका यूज़र आईडी वहाँ पे ऑन बोर्ड होगा तो ही आप लॉगिन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब ऑन बोर्ड है तो बाद में क्या होता है कि आपके मोबाइल पे या मेल पे, ठीक है, ओटीपी आता है, ठीक, तो जब आपके पास ओटीपी आ जाएगा तो आप उसमें ओटीपी डाल दोगे, ओटीपी डाल के फिर वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक। जैसे वो लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद क्या है, एक आपकी ऐसी प्राइवेट स्क्रीन खुल के आ जाएगी जिस तरह से ये खुली हुई है, ठीक, ये कह सकते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में कि एक अलग से विंडो आ जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे हमारा पूरा विंडो पे होता है वैसे ही एक अलग से विंडो आ गया है, ये हमारी नीचे वाली विंडो है, ये हमारी सिट्रिक्स वाली विंडो है, ठीक है, समझ गए ना। इसे हम बड़ी, सेम हाँ इसे सेम हम, वर्चुअलाइजेशन जैसा है तो सर। हाँ वही, तो ये अलग बिल्कुल, अब ये हमारी अलग से एक विंडो हो गई। अब यहाँ पे आप ये नहीं पहचान पा रहे कि सामने जैसे देखेगा कोई कि ये सिट्रिक्स की विंडो खुली हुई है या नॉर्मल विंडो, तुम्हारी विंडो 10 11 12 की खुली हुई है, ठीक है ना। यस सर। ये हमारा जो डेस्कटॉप है ये हमारा किसका है, सिट्रिक्स। सिट्रिक्स। हाँ, तो नॉर्मली जो है एक वर्चुअलाइजेशन होता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह, क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारा एक बाकी डेस्कटॉप होता है रिमोटली काम करने के लिए कंपनियों में यूज किया जाता है। सारी कंपनी के जो भी फिर टूल्स होते हैं वो सारे इसी पर इंस्टॉल होते हैं, यही से कंपनी के अंदर लॉगिन होते हैं, ठीक, तो ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पज काफ़ी अच्छा होता है तो इसलिए बेसिकली सारी कंपनी से यूज करती हैं। बट मेरे हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार लगती है मुझे तो, क्योंकि इसे खुलने में लॉगिन करने में बहुत टाइम लेता है, 2 4 10 मिनट तो नॉर्मली खा जाता है, घूमता ही रहेगा तुम्हारे सामने, बस लॉगिन करा तो देखोगे तो घूमता ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं पड़ता, तो इस तरह दिमाग खराब हो जाता है। नॉर्मल वीपीएन कनेक्ट करो, डायरेक्ट सर्वर कनेक्ट करो, उसमें फ़ायदा है। कंपनी अपने हिसाब से सोचती है, ठीक, ना कि एम्प्लॉय के हिसाब से। मेरे को ये लगता है सर, ये सिक्योरिटी पर्पज से ज्यादा हैवी है ना, मतलब कि वही। सिट्रिक्स। हम्म तो लॉगिन कर लिया, आप इसे लॉगिन करने के बाद आप जो भी हम लोग कनेक्ट करना चाहते हो वो सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि मैंने क्रोम खोल लिया, अब क्रोम पे क्या है कि अब हम आते ग्रिफाना में, हमारा पार्ट का था ग्रिफाना। तो देखो
इस तरह की आपकी ग्रिफाना का भी आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ग्रिफाना किया, ग्रिफाना क्लिक किया, यूआरएल मिल जाएगा ग्रिफाना का। तो ग्रिफाना क्या है, मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। तो देखो क्या है कि देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीन खुल गई, ठीक इस तरह से स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे जो राइट कॉर्नर में आता है कि आप कितने मतलब कि आपका सर्वर कितने कितने टाइम में लिंक मतलब रिफ्रेश हो जाएगा, होता है ना सर्विस रिफ्रेश 15 मिनट 20 मिनट। तो ये लास्ट 5 मिनट लास्ट 15 मिनट बाई डिफॉल्ट खुल रहा है, जो 6 घंटे तक खुल रहा है। तो ये मैंने लास्ट 5 मिनट के अलर्ट लगा लिए, ठीक सेट हो गया। यहाँ पे आपका जो आता है डैशबोर्ड आता है, ठीक यहाँ पे जो तुम्हारी एप्लीकेशन होती है उनके नाम आता है कि पिक मॉनिटरिंग ट्री, यदि मल्टीपल टीम हो तो मल्टीपल टीमों के नाम आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपकी कोने पे जाओ साइट आती है, किस साइट का आप चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप दिखा दोगे ये वाली साइट। जहाँ जहाँ हमारे सर्वर है वो सब देखते हैं ना सर हाँ, इधर। कौन मतलब कि ऑल देखना चाहते हो ऑल कर दो, कोई पर्टिकुलर एक सर्वर सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो एक सेलेक्ट कर लो, ठीक। तो एक सर्वर सेलेक्ट हो जाएगा, ये एक दो यहाँ कम हो गए। और पर्टिकुलर ऑल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑल कर लो अपना, ठीक, तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा। इस तरह से सिलेक्ट बंद करना चाहते हो स्टार्ट करना चाहते हो तो इस तरह से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से और पीछे जाना चाहो पीछे जा सकते हो। ये आपका होम हो गया, ये उनके कुछ अपने आप ही उनके ऐड पैड आते रहते हैं गिरवाना वालों के। सर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन बनेंगे ग्राफ आने से वो किस टाइप के बनेंगे सर, थोड़ा आइडिया हो तो। इंटरव्यू में जो हमारे इंटरव्यू बनेंगे कि आप मॉनिटरिंग करते हो किस पे करते हो, तो आपको वो गिरवाना पे वहाँ पे किस टाइप के अलर्ट आते हैं, क्या क्या अलर्ट आ सकते हैं, 5 अलर्ट बताओ 10 अलर्ट बताओ, किस टाइप के अलर्ट आ सकते हैं और आप उन पर वर्क कर सकते हो, ठीक। तो इस टाइप का आप करके बता दोगे कि ये अलर्ट आते हैं। अच्छा, जैसे डिस्क स्पेस मेमोरी के ये सब अलर्ट लगा हाँ, सकते हैं ना। हम्म। सपोर्टेड जैसे इसमें एक डिस्क स्पेस का अलर्ट लगाना हो सर, वो कैसे लगाते हैं एक बार। ये ये डिस्क स्पेस का जो अलर्ट होता है सपोर्टेड वो आप लोग नहीं लगाते, वो जो अलग से एक टीम होती है वो ही लगाती है, तो उनको ही इनके एक्सेस होते हैं। और उस टीम का टूल टीम बोल सकते हो या डेवलपमेंट टीम वाले होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो हमको सिर्फ चेक करना होता है हाँ, कि अलर्ट अलर्ट चेक करना होता है बस। वही, तो आपको अच्छा। सिर्फ अलर्ट चेक करना है, अलर्ट आ गया तो आप उस पर क्यों आया है ये चेक करना है। और आने के बाद में फिर आपको सही करना है। इस तरह के देखो ये फेल पेंडिंग रनिंग सक्सेस अननोन, तो इस तरह के देखो यहाँ पे मंगो डीबी जीयूआई रेडियस बैकएंड सर्वर, तो इस तरह देखो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होती है। कंपनी ऐसे केन्या का लगा हुआ है ये, किसी और का सिलेक्ट कर लो तो किसी और का आ जाएगा, जैसे तो अपने आप अपलोड हो गए। सर ओपन सोर्स होगा ये, तो हम भी अगर यूज करना चाहें मतलब प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हैं ना इसको, या पेड है। ये पेड़ है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, कोई फ्री वर्जन है या ऐसे कोई ओपन सोर्स। इतना मैंने देखा नहीं है, कुछ हो तो वैसे मुश्किल है। तो यहाँ से क्या है, आप ऐसे देख अपना मतलब लॉगिन करके रख लो, जिस भी सर्वर पे इशू आएगा वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, मतलब कि आपका क्या है रेड हो जाएगा, ठीक। ग्रीन का मतलब यहाँ ओके होता है, जीरो का मतलब ओके होता है, 1 2 3 4 कहीं आ रहा है तो मान लो कि आपका अलर्ट काउंट बढ़ रहा है, ठीक। क्या है कि अलर्ट काउंट बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका सारा कुछ यहाँ पे पूरा आएगा कि आपके प्रोसेस चल रहे हैं नहीं चल रहे। यहाँ से आप अपना टाइम सेट कर लोगे, ये आपका यहाँ से क्या है, आपका टाइम सेट हो गया। ये भी बहुत स्लो काम करता है, ऊपर नीचे आने में बड़ा प्रॉब्लम करता है ये भी। ये एवरेज आ रहा है हमारे एमएस, हाँ कितने एमएस जाना चाहिए, मतलब 15 एमएस 10 एमएस, कोई एमएस ज़्यादा ऊपर जाएगा तो अलर्ट आ जाएगा। पैकेट लॉस जो हम पिंग कमांड से देखते हैं कि 0% 5% 10%, तो किसी भी आईपी से पैकेट लॉस जा रहा होगा
तो उसका भी अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कोई पोर्ट हमारा कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसे हमारे यहाँ पोर्ट आ रहा है, ये हमारे पोर्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये पोर्ट कोई काम नहीं कर रहा, तो उसका अलर्ट आ जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। स्टेटस जो कोड आ रहा है बंद बंद बंद, ठीक है, ये मॉड्यूल है, ये साइट का नाम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ठीक है। सोर्स तो अपनी हो गई, डेस्टिनेशन जो होस्ट आ रहा है वो हो गई, पोर्ट नंबर भी होस्ट का हो गया ये। अब ये टेलनेट नहीं होगा, यहाँ पर पोर्ट काम नहीं करेगा, तो फिर उसका अलर्ट आ जाएगा। ये यूआरएल जो हमारे जीयूआई बेस यूआरएल होते हैं, ठीक है, तो ये यूआरएल आपके नहीं चलेंगे तो उसका भी अलर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ जो स्टेटस कोड होता है वो 0 के होता है, ठीक है, 1 2 3 4 आता है, तो मतलब कुछ ना कुछ हमारे स्विच चल रहा है, उसकी वजह से आता है ये 0 0 0 0, ठीक है ना, तो ये रहता है। ये हमारा फिर आता है सिस्टम परफॉर्मेंस। तो सिस्टम परफॉर्मेंस लाइक देखोगे ऐसे कि हमारे लोड एवरेज क्या जा रहा है, मेमोरी क्या जा रही है, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, डिस्क स्पेस जो हम डीएफ कमांड से चेक करते हैं वो कितना जा रहा है, लोड एवरेज जो हमारा टॉप कमांड से हम चेक कर लेते हैं या फ्री स्पेस कमांड से चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा लोड एवरेज कितना जा रहा है किस सर्वर पे, ठीक है, तो ये सारी डिटेल आती रहती है। सर लोड एवरेज को लेकर कोई अलर्ट तो आता होगा ना, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए? एक थ्रेशोल्ड हर चीज़ की, यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन हो या डिस्क स्पेस हो या लोड एवरेज हो या मेमोरी हो या स्वैप यूज हो, ठीक है, इन सब की एक वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट होती है कि इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब 25 है या 20 है या 30 है, ठीक है। मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, सीपीयू है, सीपीयू हमारा 20 से 15 से ऊपर गया तो अलर्ट आ जाएगा, अभी 0.10 चल रहा है, अभी 15 से ऊपर जाएगा तो अलर्ट आ जाएगा। डिस्क स्पेस है ये 8, या मान लो नीचे वाला देखो क्या है कि क्या है 81.81.83 है, ठीक है ना, जैसे ये 85 से ऊपर जाएगा ये रेड होके ना अलर्ट आ जाएगा ये, ठीक मतलब वो। इसे वार्निंग प्री वार्निंग दे रहा है मतलब? हाँ, तो आप फिर इस फ्री वार्निंग दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आप ये लॉगिन करोगे सर्वर और ये लॉगिन करके फिर इसका जो डिस्क स्पेस है वो अपना डीएफ कमांड चेक कर लोगे कौन सी मतलब कि फाइल सिस्टम है जो फुल हाँ, हो रही है माउंट ऑन, ठीक है, वो चेक करके अपना कम कर दोगे, ओल्ड फाइल वगैरह जो भी जैसे हम करेंगे वैसे। मतलब लोड उसका एवरेज बैकअप ले लेंगे या फिर जो भी मतलब? नहीं, बैकअप के लोग जो हमारे ओल्ड लॉक्स हैं उनको जिप कर दो, ज़्यादा पुराने लॉक्स हैं 6 महीने से पुराने ज़्यादा, तो उनको डिलीट मार दोगे। अच्छा हाँ, आपने बताया था। ओके और सर। ये आपका लोड एवरेज है, तो ये पाँच जो इसकी भी एक वैल्यू सेट होती है कि हमारी वैल्यू 10 रहेगी या 15 या 20, तो इस हिसाब से मतलब कि ऐसी आपकी वो वैल्यू क्रॉस होगी 10 से भी, मतलब कि मान लो एग्जांपल 10 है, 10 तक तो ओके दिखाएगा ग्रीन, जैसे ही आपकी 11 आ जाएगी तो ऑरेंज, 12 15 पहुंच जाएगा तो ये आपका रेड हो जाएगा और अलर्ट आ जाएगा। तो मेमोरी यूज है, ये हमारी मेमोरी कितनी यूज हो रही है उसका परसेंटेज दिखा रहा है कि ये 85% या 90% से ऊपर की अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली स्वैप मेमोरी वगैरह के तो अलर्ट बहुत कम आती है, तो यूज ही नहीं होती है, ठीक है। रेयर केस में जब हमारी फिजिकल मेमोरी ज़्यादा यूज हो जाती है तो वो यहाँ से मेमोरी पिक करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये अप टाइम है, तो हमारा सर्वर कितने वीक से अप है, तो ये हम वैसे नॉर्मली पाई की कमांड के थ्रू देखेंगे कि हमारा सर्वर लास्ट रिबूट कब हुआ है, तो कैसे चेक करेंगे, तो अब टाइम लिखते हैं ना वहाँ पे? एग्जैक्ट के लिए क्या लिखेंगे, डेट निकालनी हो तो। बताओ, क्लास नहीं बताया था मॉर्निंग वाले सेशन में 2 दिन 4 6 दिन पहले जबकि क्लास हुई हमारी 2 क्लास पहले से। यस सर। क्या बताया था, रिपीट करना एक बार। ये लास्ट रिबूट कब हुआ हमारा सिस्टम, वो डेट टाइम कैसे निकालेंगे। सर अब टाइम का। अरे भाई ऑप्शन क्या है, अब टाइम से तो बहुत कुछ निकलेगा, एक चीज बताओ ना मुझे, एग्जैक्ट डेट पूछ रहा हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा, एग्जैक्ट डेट के लिए उसके लिए हाइफन एस यूज करते हैं आई थिंक। ठीक है, तो ये सब पता रखो, एग्जैक्ट वाला ऑप्शन भी याद रखो करो, मैं पढ़ाया गया तो यहाँ पे देखो ये सीपीयू यूटिलाइजेशन का यहाँ पे ग्राफ भी आ रहा है, यहाँ पे कहाँ कितने बजे कितने गया है, कितने बजे कितने गया है, ठीक है, इस तरह से। और बेसिकली क्या है कि मॉनिटरिंग टूल भी एक अलग से टीम होती है, ठीक है ना। तुम लोगों के पास जो एप्लीकेशन वाले होते हैं उनके पास काम ही इतना होता है कि ये देखने का टाइम नहीं होता, तो मॉनिटरिंग टीम जो होती है उनका बेसिकली क्या है कि वो सिर्फ खाली यही देखती है, समझ गए ना। वो कुछ उन्हें 4 5 टीम दे दी जाती हैं, 4 5 एप्लीकेशन या 10 20 एप्लीकेशन, वो खाली यही देखेगी कि कहाँ क्या जा रहा है,
बस वो खाली यही देख के और एक कॉमन ग्रुप होता है उस पर डालते डालते रहेंगे वो लोग। ठीक, तो ये सिस्टम परफॉर्मेंस का हो गया आपका, सिस्टम परफॉर्मेंस पे आ गया है। ठीक, इसके बाद आपका नीचे आते हैं और बिजनेस केपीआई। ठीक, केपीआई में आपका ऐसे फाइल वगैरह है, ट्रांजेक्शन तुम्हारी सही चल रही है नहीं चल रही है उसका आता है। तो यहाँ बिजनेस केपीआई आ गया, देखो ट्रांजेक्शन्स के बारे में दिखाएगा कि टोटल ट्रांजेक्शन इतनी हो गई अभी तक, 3,498, सक्सेस कितनी गई है, 3,365। फेलियर काउंट क्या है, 133 है। सक्सेस रेशियो क्या है कि ये है। अब यहाँ पे भी एक वैल्यू लगी हुई होती है सक्सेस रेशियो पे कि ये 95% से नीचे जाएगा तो अलर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। ठीक है, यहाँ कंपेयर भी करता है ये लास्ट 7 डे, मतलब आज हमारा सैटरडे है तो ये लास्ट सैटरडे से कंपेयर कर रहा है, डे -7 से। ठीक है ना, कि लास्ट सैटरडे को कितना ही ट्रांजेक्शन हमारी सक्सेस गई थी, कितनी परसेंटेज ट्रांजेक्शन, उसकी कंपेयर में आज ये सही चल रहा है। और हमारी वैल्यू जो भी ये जो वैल्यू डिसाइड है, थ्रेशोल्ड वैल्यू 95% या 96%, उससे ऊपर चल रहा है तो ये हमारा क्या ओके है। ठीक है ना, तो ये सर्विस सही है। तो यहाँ ये हमारा चला तो अभी सही चल रहा है। ठीक, बट ये फेलियर काउंट हो सकता है, फेलियर काउंट तो कैसे भी हो सकता है, हमारी बिजनेस एरर हो सकती है, कोई बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है अमाउंट तो उसके में बैलेंस ही नहीं है तो ट्रांजेक्शन फेल होगी। ठीक, ट्रांजेक्शन तो हिट मारेगी और ट्रांजेक्शन हिट मारेगी तो ट्रांजेक्शन फेल भी होगी। तो ये पिन कोड गलत डाल रहा है, कोई पासवर्ड गलत डाल रहा है। ठीक है, तो लॉग तो छपेंगे ना, किसी भी हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसके लॉग जनरेट होते हैं, चाहे हम पासवर्ड अपना गलत डालें या सही डालें। ठीक, ये रहता है। इसके बाद अपना नीचे आते हैं हम लोग, चाहे टोटल काउंट वगैरह ये अपना ग्राफ में दिखा दिया। यहाँ पे कौन कौन सी एरर आ रही है आपकी, तो यहाँ एरर एरर कोड भी आ जाएंगे, किस एरर कोड का क्या डिस्क्रिप्शन है, बिलो बैलेंस, बैलेंस मिनिमम बैलेंस है कि एमएसआई नंबर नॉट फाउंड हो रहा है, रिक्वायर्ड कैन नॉट बी प्रोसेस, इस तरह की एरर आ जाती है। तो जो 133 जो एरर आ रही थी वो इस एरर कोड से आ रही है, और जो 115, 16 और ये अपना जैसे आप काउंट करोगे तो इतना आपकी एरर हो जाएगी, 132, 33 जो भी है टोटल हो जाएगा। जो भी हमारी जो एरर थी ना 133 एरर, वो ये हो जाएगी, तो ये काउंट होकर एरर आ जाएंगी आपकी। टेक्निकल एरर कोई आई नहीं है, तो बिजनेस एरर से हमें कोई मतलब है नहीं, आ रही है तो आती रहे। टेक्निकल एरर आ रही है तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा क्यों आ रही है। ठीक है ना, तो टेक्निकल नो नो डेटा, तो कोई टेक्निकल एरर नहीं। ठीक, आएगा तो फिर उसका वो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो टॉप, मान लो कि टॉप 5 वेबसाइट यहाँ ले लिए, टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, तो कंपनी लाइक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, फ्री रिचार्ज, इस तरह की कंपनी। ठीक है ना, तो वो टॉप 5 है। तो ये टॉप 5 लोग हैं, वहाँ की कंपनियां हैं जो एयरटेल का रिचार्ज करती हैं एयरटेल के थ्रू। तो उनका उनका निकाल के रख लेते हैं, कहीं ये डाउन तो नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो कि इसने अभी तक सुबह से लेके अब तक इतना कर रखा है एक दिन में, इसका इतना हो गया, इसका इतना इतना इसका। ठीक है, तो ये वो कंपनी है जो एक एक दिन में 25 मतलब कि 1 1 लाख ट्रांजेक्शन से ऊपर करती है एक दिन में। तो ये टॉप 5 कंट्रीब्यूटर का निकाल लिया। ठीक है, ये डाउन जाएंगे तो भी अलर्ट आ जाएगा कि ये वाले कंट्रीब्यूटर डाउन क्यों जा रहे हैं, इनका कुछ इनके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, शायद इनका पासवर्ड एक्सपायर हो रहा होगा या इनका इनके अकाउंट का बैलेंस कम होगा तो इनके पास अलर्ट पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये क्या है पीपीटी कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो किस टाइम में प्रोसेस हो रही है, एवरेज क्या जा रहा है। यहाँ पे एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इतने समय में, मतलब 5 सेकंड या 5 मिली सेकंड या 10 मिली सेकंड में ट्रांजैक्शन क्या है प्रोसीड हो जानी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप ये आपका सेट हो जाएगा तो आप वो लगा दोगे पीपीटी भी प्रोसेसिंग टाइम का। ठीक है, यहाँ पे देखो बाकी और भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मतलब कि तो ये सारी ट्रांजेक्शन का डिटेल आपका ऐसे ही आपको यहाँ पर डेटा शो करा देगा, सक्सेस फेल क्या रेशियो है विद ग्राफ के साथ में। तो ऐसे ही आपको देखना होगा। तो बेसिकली हर जगह क्या है, मॉनिटरिंग टीम अलग से होती है तो वो यही देखती है, बाकी कुछ नहीं करती है। और जिस भी टीम का इशू होगा, जिस सर्वर का होगा, सर्वर की आईपी कॉपी करेगी, बस आपको डाल देगी काइंडली चेक, बस बात खत्म। अपना चेक कर लो कि क्या इशू हो सकता है, मे बी ट्रांजेक्शन नहीं आ रही, डिस्क स्पेस नहीं है,
अपाचे टॉमकैट नहीं चल रहा है या बॉक्स नहीं चल रहा है, तो ये आप अपना सारा कुछ देख लोगे, अपना कर दोगे। सर इनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू कंपनी सेट करती है। हाँ, वो तो वैल्यू सेट करनी पड़ेगी ना, अलर्ट कैसे आएगा? फिर जब हम वैल्यू नहीं सेट करेंगे तो अलर्ट कैसे आएगा? किसी भी चीज़ को वैल्यू होगा, एक टारगेट, एक सीमा तो देनी पड़ेगी ना कि यहाँ तक आपको पहुँचना है, पर वहाँ पे पहुँचोगे तभी अलर्ट आएगा। ठीक है, तो वही है कि आपको वो वैल्यू सेट तो करनी पड़ेगी। बिना वैल्यू सेट के अलर्ट कैसे आएगा? एक लिमिट लगानी पड़ेगी ना किसी चीज़ में, कंडीशन देनी पड़ेगी, और नहीं फिर मॉनिटरिंग टूल का मतलब ही नहीं रहेगा कोई। देखो ये आ रही है, सारी कंपनियों के नाम आ रहे हैं। अप डाउन एरो काम नहीं करता यहाँ पे, ये देखो ये ना सारी कंपनियों के नाम है। अब मॉनिटरिंग टीम वाले ऐसे ही बंदे घूमते रहेंगे, सब पे क्लिक 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 करके देखते रहेंगे 15-20 मिनट बाद। कि इस पे क्या है, इस पे क्या है, इस पे क्या है, अपना क्लिक कर लो। सर्च भी मार सकते हैं यहाँ पे। टेक्निकल फेलियर या वन व्यू, तो इस तरह से देखो पूरा आ गया ना, सिस्टम परफॉर्मेंस, ये अब आपको क्या देखना किसी टीम का, यहाँ पे देख लो पूरा, यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। जो सी भी साइड देखनी है अपना देख लो। इसी पे जो भी मतलब साइट आपको देखना होता है, उसी पे, उसी प्रोसेस पे, उसी एप्लीकेशन में क्लिक कर दो, कहाँ का देखना है जो भी आपको दे रखा होगा। रेड हो जाएगा, वो अपने आप ही कॉलम दिख जाएगा, कोई रेड होगा तो अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा। इतना टाइम नहीं लगता, स्क्रॉल करो, जो भी रेड है उसी सर्वर कॉपी करो भाई, कह दो काइंडली चेक, बस तभी मैं दिखाऊंगा। देखो मॉनिटरिंग टीम वाले कितने अलर्ट डालते रहते हैं, ज़्यादातर जो अलर्ट आते हैं वो डिस्क से रिलेटेड आते हैं। कभी कभार ये गिरपाना भी डाउन चला जाता है, पता है, तो ये भी काम नहीं करता है, तो मॉनिटरिंग टीम वाले बंदों की मौज आ जाती है। वो ग्रुप पे डाल देते हैं, एप्लीकेशन टीम काइंडली चेक योर एंड एट योर एंड, ठीक है, गिरपाना इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बस फिर एप्लीकेशन टीम वाले बंदे परेशान हो जाते हैं, उनको अब लॉग इन कर करके देखना पड़ेगा बीच बीच में, कहीं कोई इशू तो नहीं चल रहा, क्योंकि उन्होंने तो अपना, उनका तो चल ही नहीं रहा, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि हमारा काम नहीं कर रहा। ये है। यहाँ देखो अलर्ट रूल, अलर्ट रूल है ना ये, यहाँ से देखो एडिट एडिट भी कर सकते हैं, ये लाइट दिए होंगे तो
परमिशन देखो, परमिशन टू डिनाई है ना, तो कोई अलर्ट रूल के लिए कोई भी यहाँ पे परमिशन नहीं है। मैंने वहाँ क्लिक किया तो परमिशन होगी तभी हम कुछ अलर्ट कर सकते हैं, परमिशन ही नहीं है तो कर ही नहीं सकते हो आप, मतलब। तो एक ही पर्टिकुलर जो टीम इस पे काम करती है अलर्ट वगैरह करने के लिए, उनको ही होता है, बट ऐसा कुछ नहीं अलर्ट वगैरह सेट करने में कुछ होता है। पूछ भी लेना तो इनके से बोल देना कि वहाँ पे जाते हैं, अलर्टिंग रूल में जाते हैं, वहाँ क्लिक करते हैं और एडिट अलर्ट के लिए ऑप्शन आता है, और जहाँ भी हमें कुछ अलर्ट करना है, सीपीयू अलर्ट या कुछ और अलर्ट, उसी पे क्लिक कर देते हैं, फिर वहाँ पे वैल्यू सेट कर देते हैं। बट यहाँ पे पैनल नॉट नॉट है, यहाँ पर पैनल डिनाई आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ आपको करके दिखा नहीं सकते। कंपनी का कोई भी क्लाइंट है, या कोई भी क्लाइंट का हमारा काम क्या होता है, किसी भी क्लाइंट का, किसी भी क्लाइंट को कंपनी का क्लाइंट किसी भी कंपनी को या चार कंपनी एक कंपनी को कोई काम नहीं देती, ठीक है। सारा काम वो काम संभाले हमारा, क्योंकि क्या पता कि इस कंपनी को काम दे रहा हो, कल को वो ही अपना काम करने बैठ जाए, कुछ ऐसा कर दे कि हमारी मजबूरी पड़ जाए कि उसी से काम जिंदगी भर उसी से काम कराना पड़े, अदरवाइज हमारा बिजनेस डाउन कर देगी। चार कंपनियां लेके चलता है, उसको थोड़ा एक्सेस उसे देगी, थोड़ा एक्सेस उसे देगी, थोड़ा एक्सेस उसे देगी, ठीक है ना, यही होता है। सर मान लो कोई आपका बिजनेस है, आप अपना बिजनेस किसी एक बंदे के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि सारा यही संभालेगा, हम चिल मारेंगे, और सारा वही संभालेगा तो कल को वही मालिक बन जाएगा हमारा, यही होता है ना अक्सर। मजबूरी बन जाएगी आपको, वो अपने आपको जैसे मजबूरी बन वैसे जाएगी, मैनिपुलेट कर देगा वो। हाँ मैनिपुलेट कर देगा, उसे चीज़ें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, बस तुम्हें लगेगा सही चल रहा है। आप आपसे वो आपसे कहेगा हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, इतने से इतने करो, आपको नहीं करोगे तो मजबूरी बन जाएगी आपको भी करना। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो कंपनी कभी भी किसी भी चीज़ किसी भी टीम को सारी किसी भी कंपनी को सारी परमिशंस नहीं देगी, वो दूसरी कंपनी बिठा देगी, थोड़ा थोड़ा अपने पास रखेगी, ये रहता है। तो ये सब फिर वही नेट इशू होने लग गया।